जय श्री कृष्ण। भगवत गीता सेकंड चैप्टर। इसका पहले चैप्टर जो है चैप्टर 1 उसका उसमें अर्जुन ने विषादग्रस्त हो गया और युद्ध करने के लिए मना कर दिया और उसने अपना धनुष बाण को छोड़ के वो रात में बैठ गया था। उसके बाद भगवत गीता का सेकंड चैप्टर है जो स्टार्ट हुआ, जो कि हम लोग ने वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर रहा था। तो हम उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक में डाल दूंगा। अब आता है 16 नंबर श्लोक। इसमें भगवान ने अर्जुन को और भी बोला, ना शतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो उभयोरपि तिष्ठन्तो स्तनस्तत्तो दर्शवी। ना शतो, ना शतो, अशतो मतलब अनित्य वस्तु, ना मतलब ना, विद्यते मतलब होना, भाव मतलब स्थाई, स्थाई से वो अनित्य वस्तु कभी नहीं होता है, जो कि ये सुख दुख, जो कि चिंता शोक, ये सब कभी स्थाई नहीं होता है। ना भाव विद्यते सत, ना भाव ना अभाव, अभाव मतलब विनाश, इसका विनाश नहीं होता है। विद्यते होना नित्य वस्तु, सत मतलब नित्य वस्तु, नित्य वस्तु का कोई विनाश नहीं होता है और नित्य वस्तु कभी स्थायी होता नहीं है। उभयोरोपि तिष्ठन्तो, उभयोरोपि, उभय मतलब ये उभय चीज़ का जो है, ये जो चीज़ है, दोनों चीज़, अनित्य वस्तु का कभी स्थायी नहीं होता है और नित्य वस्तु आत्मा जो है उसका कभी विनाश नहीं होता है। ये दोनों का अपि, इसका जो यथार्थता है उसको दृष्टांतो, दृष्टो मतलब दर्शन कर लेना, अंतो मतलब सिद्धांतो, ये सिद्धांत को जो दर्शन कर लेता है, दृष्टांतो स्तनस तत्व दर्शवी, स्तनस तत्व दर्शवी। अनस तत्व दर्शवी, अनयो तत्व मतलब सत्य, दर्शवी मतलब दृष्टा। तो इसका पूरा माने हो गया, ये जो तत्वदृष्टा, जहाँ तत्वदृष्टा है, जो तत्वदृष्टा है उसने ये सिद्धांत किया है कि अनित्य जड़ वस्तु का कभी स्थायित्व नहीं होता है और नित्य वस्तु आत्मा का कभी विनाश होता नहीं है। तो जो ये उभय प्रकृति का यथार्थ स्वरूप को उपलब्धि कर लिया, मतलब वही तत्वदृष्टा व्यक्ति लोग ये उभय प्रकृति का यथार्थ स्वरूप जो है इसको उपलब्धि कर लिया करके ये सिद्धांत मूलक उपनीत हुआ है। आप आते हैं 17 नंबर श्लोक। अविनाशी तु तद्विधि जनो सर्वमिदं ततम विनाशामो वयोसस्व न कश्चित कर्तुमर्हति। भगवान ने और अर्जुन को बोला, अविनाशी, अविनाश मतलब विनाश रहित जो है, तू तद्विधि, तू तद्विधि, तू मतलब तू तत् मतलब वो भी, तद्विधि विधि मतलब जानना, उसको तुम अविनाश बोल के जानो। जनो सर्वमिदम ततम, जनो सर्वमिदम, सर्वमिदम, सर्वमिदम मतलब ये समग्र शरीर जो है, सर्वम ईदम समग्र शरीर, ततम तब व्याप्तो, जो ये पूरा शरीर में व्याप्त हुआ है वो क्या है, वो अविनाशी है। विनाशाम वयोसस्व, विनाशम मतलब विनाश करना, अवयस्व, अवयस्व ये अक्षय है, ये अक्षय और विनाशीन है। तो इस अक्षय को कोई विनाश नहीं कर सकता है। वयोसस्व न कश्चित कर तुम्हारी, न कश्चित कोई भी, कोई भी, कोई नहीं, कोई नहीं, कर्तुमर्हति, कर्तुमर्हति, कर्तु मतलब करना, अहर्त्य मतलब समर्थ। तो भगवान ने बोला जो ये आत्मा समग्र शरीर में परिव्याप्त है इसको तुम अविनाशी बोल के जानो और ये अभय आत्मा को कोई विनाश करने के लिए सक्षम नहीं है। ये हो गया 17 नंबर श्लोक। अब आते हैं भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 18 नंबर श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यसक्ता शरीरिण अनासीन प्रमेयस्व तस्मात् युद्धस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और बोला, अंतवंत इमे देहा, अंतवंत मतलब विनाशशील, ये विनाशशील है। इमे देहा, ये मतलब ये सब, देह मतलब ये सब जड़ देह सकल, ये सब जो जिसका लिए तुम शोक कर रहे हो, ये जो भाई ज्ञाति बंधु, ये सब जो है नित्यसक्ता शरीरिण, ये जड़ देह सकल जो है नित्य सत्ता शरीरना, नित्य सत्ता मतलब नित्यस्थाही उक्ता शरीरना, शरीरना मतलब ये देही आत्मा का। अनाशीन प्रमेयश्च तस्मात् युद्धस्य भारत, अनाशीन मतलब अविनाशी, अप्रमेयश्च अपरिमेय और तस्मात् युद्धस्य भारत। तो क्या है, अविनाशी अपरिमेय शाश्वत, ये कौन है, ये है आत्मा। इस आत्मा का जो जड़ देह है
ये निस्संदेह विनाशशील है, ये विनाशशील है। और ये आत्मा है अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत। तो इसलिए हे भरत, तुम शास्त्र विहित सधर्म जो तुम्हारा है इसको परित्याग मत करो और ये युद्ध करो। श्लोक नंबर 19 भगवान ने और बोला, ज एनं व्यक्ति हंतारं जश्चैनं मन्नते हतम उभौ तो न बीजानीतो नायं हंति न हन्नते। ज एनम जो इनको, व्यक्ति मतलब जानना, जो इनको जाना, हंतारम, हंतारम मतलब हंता, जो कि इसको, इस आत्मा को हंता मतलब ये सोच रहा है कि वो कभी हंता मतलब वो किसी को मार सकता है। जश्चैनम हन्नते हतम, जश्चैनम मन्नते हतम, जश्चैनम, और जो जो ऐसा भी मन्नते मतलब ऐसा भी मानता है, हतम कि वो आत्मा निहत हो जाता है मतलब मर जाता है। दोनों, अगर ऐसा वो किसी को मार सकता है और किसी से मर भी जा सकता है, ऐसा उभौ तो न बीजान, तो वो दो जो है उभौ, उभौ मतलब ये उभय प्रकृति का आदमी जो है, बीजानित न बीजानित, उभौ तो न बीजानित, न मतलब ना बीजानित मतलब जानना, वो दोनों इसको नहीं जानता है, किसको, ये आत्मा का जो स्वरूप है उसको। नायंग हंती न हन्नते, नायंग मतलब ना अयम मतलब ऐसा नहीं है, हंतिम न हन्नते, हंतिम मतलब हत्या करना, और हन्नते मतलब हत्या होना, निहत हो जाना। तो भगवान ने बोला, जो ये जीवात्मा को हंता मतलब हत्याकारी बोल के मानता है, और भी ये किसी को निहत और जो हत्या हो जाता है ऐसा भी सोचता है, वो लोग दोनों ही आत्मा का जो प्रकृत स्वरूप है उसको नहीं समझता है और नहीं जानता है। क्योंकि आत्मा ना ही किसी को मार सकता है और किसी से ये मर सकता है। ये श्लोक नंबर 19 हो गया। अब आता है श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शश्यतो ह्यं पुराण न हन्नते हन्न माने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते, न मतलब ना, जायते मतलब जन्म होना, म्रियते मतलब मृत्यु होना, वा कदाचिन अथवा, और क्या होता है कदाचित मतलब कभी भी, अतीत वर्तमान और भविष्य, ये तीनों समय में ये जो आत्मा है इसका कभी ना ही कि जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होता है। नायं भूत्वा भविता वा न भूय, नायम मतलब ना ये भी, भूतवा मतलब उत्पन्न होना, सृष्टि होना, भविता मतलब कभी ये उत्पन्न हुआ था, और भविता मतलब फिर से उत्पन्न होगा, फिर से सृष्टि होगा, सृष्टि हुआ था फिर से सृष्टि होगा, ऐसा भी कभी होगा, ऐसा भी नहीं है। अजो नित्यो शश्वतो ह्यं पुराण, अजो मतलब जन्म रहित, अजो जन्म से ऊपर है, नित्य मतलब नित्य, ये नित्य है, नित्य है, ये इस जन्म मृत्यु का बाहर है, शाश्वत चिरस्थायी है ये। अजो नित्य शश्वतो ह्यं पुराण, पुराण मतलब इसको अगर पुरातन लगता भी है तभी भी न हन्नते हन्न मान शरीरे, न हन्नते हन्न माने शरीर, हन्न तो मतलब निहत हो जाना, हन्न माने हत हो जाना, मतलब पुराना जिसको मतलब पुराना हो सकता है, हन्नते व हतो हो जा सकता है, ऐसा भी अगर होता है तो शरीर हतो भी हो सकता है, लेकिन हन्न माने शरीर है, ये आत्मा कभी विनष्ट नहीं होता है। तो इसका माने हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने बोला आत्मा का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता है, और कभी ये पुनः पुनः मतलब बार बार उत्पत्ति व इसका वृद्धि, इसको बढ़ता भी नहीं हो, बार बार सृष्टि भी नहीं होता है, ये जन्म रहित है, ये शाश्वत है, ये नित्य है, ये पुरातन अगर होता भी है तब भी चिरनवीन है। शरीर का नष्ट हो जाने से भी ये आत्मा का कभी विनष्ट नहीं होता है। श्लोक नंबर 21 भगवान ने और बोला, वेदा विनाशिनं नित्यं ज एनम जमव्ययम कथं सह पुरुषः पार्थ कं घातयन्ति हन्तिकम्। भगवान ने क्या बोला, वेदा विनाशिनं नित्यम, वेदा बीना, वेदा मतलब जानना, वेद मतलब जानना, विनाशीनम अविनाशीनम अविनाशी, ये अविनाशी जो आत्मा है ये अविनाशी, नित्यम और सर्वदा वर्तमान रहेगा ये चीज़। ज मतलब जो, इनम जमव्ययम, इनम मतलब ये आत्मा को, इनम आत्मा को रेफर कर रहा है, ये आत्मा को जो कि अविनाशी सर्वदा वर्तमान नित्य ऐसा बोल के, इनम जमव्ययम, अजमव्ययम मतलब अजम मतलब जन्मरहित, अव्ययम मतलब अक्षय, जो कि इस आत्मा को अविनाशी शाश्वत जन्मरहित और अक्षय बोल के समझता है और जानता है। कथं सह पुरुषा पार्थ, कथं शाह, कथं मतलब कैसा, कैसा करके वो पुरुषा मतलब वो व्यक्ति, पार्थ हे अर्जुन, कंग घातयंती हंतिकम, कंग मतलब किसी को, घातयंती मतलब वध करना, घात करना, हंति मतलब हत्या करना, कम मतलब किसी को। तो वो हे पार्थ
जो ये आत्मा को अविनाशी शाश्वत जन्म रहित तो अक्षय बोल के समझता है, वो कैसे किसी को हत्या कर सकता है और किसी से खुद हत्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। ये हो गया श्लोक नंबर 21। नाउ आते हैं श्लोक नंबर 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्नानि संजाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बोला, क्या बोला? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वासांसि मतलब वस्त्र, हम लोग का जो कापड़ है, ये कापड़ वस्त्र, जीर्णानि जो जीर्ण हो जाता है, यथा विहाय, यथा मतलब जैसा कि विहाय, इसको परित्यक कर देता है, परित्यक कर देता है आदमी ने जब एक कपड़ा पुराना हो जाता है। नवानि गृह्णाति नरहो पराणि। नवानि मतलब नया, गृह्णाति ग्रहण करना, नया कपड़ को, नया वस्त्र को ग्रहण करना। नरहो पराणि, नरहो मतलब नर मतलब मानुष, और अपराणि, अपराणि 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 मतलब दूसरा वाला कपड़ा और वस्त्रों जो पहन लेता है आदमी, जैसे पुराना जीर्ण वस्त्र को परित्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है, ऐसा ही। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, तथा मतलब ऐसा ही शरीराणि, ये शरीर जो है, शरीराणि विहाय, विहाय मतलब त्याग करना, वो त्याग कर देता है शरीर को। जीर्णानि जो जीर्ण शरीर है उसको अन्यानि संजाति नवानि, अन्यानि मतलब अन्य, संजाति मतलब धारण करना, धारण कर लेता है। नवानि देहि, नतुन देह, नया जो देह है उसको, ये देही मतलब वो जो आत्मा है वो नया शरीर को धारण कर लेता है। तो श्लोक नंबर 22 का मतलब भगवान ने ये बोला, मानुष आदमी जब जैसा जीर्ण वस्त्र को परित्याग करके नया वस्त्र परिधान कर लेता है, ऐसा ही ये देही जो है, देही जो आत्मा है वो ऐसा ही, ये जीर्ण शरीर, जब शरीर जीर्ण हो जाता है तब इस शरीर को त्याग करके, जब ये रहने लायक नहीं रहता है तब इसको त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है। ये हो गया श्लोक नंबर 22। अब आया तो श्लोक नंबर 23। और भगवान ने बोला, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं प्रदयन्त्याप न शोषयति मारुत। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम, नैनम मतलब वही आत्मा को रेफर कर रहे हैं। नैनम एनम वही आत्मा को, छिन्दन्ति, छिंदन मतलब इसको छेद करना, इसको छेदन नहीं कर सकता हो, छेद नहीं सकते शस्त्राणि, किससे? कोई अस्त्र शस्त्र से। नैनम दहति पावक, ना है कि ये आत्मा को दहति, दहति पावक, दहति मतलब दहन करना, पावन मतलब पावक मतलब अग्नि, अग्नि से ना ही इसको तुम जला सकता हो। न चैनं क्लदयन्त्याप, न चैनम, न चैनम, न चैनम, ऐसे ही आत्मा को क्लदयन्ति आर्द्र करना, इसको ड्राई करना, इसको ड्राई भी नहीं कर पाता, आर्द्र करना, सॉरी इसको भिजाना, आर्द्र करना भिजाना। न चैनं क्लदयन्त्याप, अप मतलब जल, जल से पानी से इसको तो भिजा सकते हो। ना कि न शोषयति मारुतो, न शोषण मतलब सुखाना, इसको सुखा सकते हो। मारुतो वायु मतलब हवा से तुम इनको सुखा सकते हो। तो भगवान ने 23 नंबर श्लोक में बोला, ये आत्मा को तुम अस्त्रों से भी काट नहीं सकते हो, और इसको आग से भी जला नहीं सकते हो, और इसको जल से तुम पानी से भिजा नहीं सकता हो, और हवा से इसको सुखा नहीं सकता हो। अब बताइए श्लोक नंबर 24। श्लोक नंबर 24 में भगवान ने और अर्जुन को बोला, अच्छिद्ययम अदाज्ययम अक्लदहश्य एव च नित्य सर्वगत स्थानुर अचोलयं सनातन। अच्छिद्यम, अच्छिद्यम, अच्छिद्य मतलब ये अच्छिद्य, इसको छेद नहीं कर सकते हो। अच्छिद्ययम ये आत्मा को, अदज्जायम जिसको, अदज्ज ये जल भी नहीं सकता है, जला भी नहीं सकता है ये आत्मा को। अक्लदहश्य, अक्लद मतलब भिजा नहीं सकता हो, क्लेद करना, भिजाना, अशस्य और इसको सुखा भी नहीं सकता हो। अक्लदहश्य एव च, तब इसको बड़ा जला नहीं सकता हो, जो कि अच्छिद्य है। अदज्ज है, अक्लिद्ध है मतलब बीज भी नहीं सकता, अशस्य है, सूख भी नहीं सकता है। नित्य सर्वगत स्थानुर, नित्य मतलब चिरस्थायी है, सर्वगत मतलब सर्वव्याप्त है, चिरस्थायी सर्वव्याप्त है ये सब जगह में। स्थानुर अचल हयंग, स्थानु मतलब अपरिवर्तनीय है, स्थानुर मतलब अपरिवर्तनीय, अचलम मतलब निश्चल है ये। अयम ये आत्मा सनातन नित्य वर्तमान है। तो भगवान ने बोला ये आत्मा जो है ये अच्छिद्ध, अदज्ज, अक्लिद्ध, अशस्य है, और ये चिरस्थायी है, सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्तनीय है, अचल है और ये सनातन है। अब श्लोक नंबर 25। भगवान ने और अर्जुन को बोला, अव्यक्तोयम अचिंतोयम। अव्यक्तोयम, अव्यक्तोयम मतलब जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, इंद्रिय आदि का अगोचर है। इंद्रिय से हम लोग कुछ चीज़ को रियलाइज कर सकते हैं। अपना जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, जो हाथ पाँव मुख पुस्त पायु, कर्मेंद्रियो ज्ञानेंद्रियो है, चक्षु कर्ण जिह्वा नासिका त्वक और मन बुद्धि, ये सब इंद्रियों से हम लोग जिसको गोचर कर सकता हो, वो इंद्रियों का भी अगोचर, इंद्रियों से समझने के बाहर है, रियलाइज करने के बाहर है। अव्यक्तम अव्यक्तयम अव्यक्तयम ये आत्मा, अचिंतयम चिंता को व्यतीत, अचिंतम ये चिंता भी नहीं कर सकता हो,
ये आत्मा को। अभिकार्य मुच्यते, अभिकार्य ये अपरिवर्तनीय, ये कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आत्मा उच्यते ऐसा बोला जाता है। तस्मादेवं विदित्वैनं, तस्मादेवं अतएव ऐसा करके विदित्वैनं, विदित्व मतलब अच्छे से जान लो इसको। विदित्वैनं नानु सोचित तुमर्हसि, ये आत्मा को ऐसा जान लो। असचितम मतलब शोक करना, शोक करना न सचितम, इसको ऐसा शोक करना तुम्हारे लिए अहर्षि मतलब उचित, ऐसा उचित नहीं होगा। तो भगवान ने श्लोक में बोला ये आत्मा अव्यक्त, अचिंत और अभिकारी बोल के शास्त्र में उक्त हुआ है। तो ये सनातन स्वरूप आत्मा का, इसको तुम जान के इस देह के लिए तुमको शोक करना उचित नहीं होगा। अब बताए श्लोक नंबर 26। अथो चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तं महाबाह नैनं शोचि तुमर्हसि। अथो चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं, अथो चैनं नित्य जातम, अथो मतलब और ऐसा भी अगर होता है, अथो चैनं नित्य जातम, नित्य जातम मतलब जिसका ये सर्वदा जन्मशील है, ऐसा भी होता है कि जन्म लेता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन भगवान ने बोला ऐसा, अगर तुम मानता हो अर्जुन सर्वदा जन्मशील है, नित्य जातम नित्यम बा मन्यसे मृतम, ऐसा तुम अगर तुम्हारा मन में है मृत होता है कि आत्मा का बार बार जन्म होता है, मृत्यु होता है, ऐसा भी अगर तुम मानता हो, तथापि तंग महाबाहो, तथापि तंग हे महाबाहो, हे महावीर, तथापि तंग तम मतलब तुम, महाबाहो नैनं सोचि तुम्हारहसि, नैनम ये आत्मा के लिए सोचितम तुम्हारहसि, सोचितुम मतलब शोक करना, अहर्षि मतलब उचित नहीं होगा। तो हे महाबाह, अगर ऐसा भी तुम मानता हो कि आत्मा का बार बार जन्म और मृत्यु होता है, तब भी तुम्हारा शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक नंबर 26 में भगवान बोल रहा है। और 27 में भगवान फिर बोल रहा है 27 में कि जातस्व ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्व च तस्मात् परिहार्ये अर्थे नतं शोचि तुमर्हसि। श्लोक नंबर 27 में भगवान बोल रहा है कि जातस्व ही ध्रुव मृत्यु, जातस्व मतलब जिसका जन्म हुआ है, जातस्व ही ध्रुव मृत्यु जिसका जन्म हो गया, ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मतलब निश्चित है, ध्रुव निश्चित, मृत्यु भी निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो होगा ही होगा। जातस्व ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुव जन्म मृतस्य च, ध्रुवम मतलब सत्य जिसका जो मृत्यु भी हो गया है, ध्रुवं जन्म मृतस्य च जिसका जन्म हुआ है उसका भी मृत्यु भी, जो मृत्यु हो गया उसका भी जन्म होगा। तस्मात् परिहार्य अर्थे, तस्मात् परिहार्य, तस्मा मतलब ऐसा सोच के, अपरिहार्य मतलब ऐसा अवसंभव भी है, उसका मृत्यु अवसंभव है, उसका जो जन्म है उसका मृत्यु अवसंभव है, और जो मृत्यु है उसका जन्म भी अवसंभव है। अर्च हरते नतं सोचि तुम्हारहसि, इसलिए तुमको इसमें सोचितुम शोक करना, हर्ष मतलब उचित। तो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवसंभव है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म अवसंभव है। सो अतएव अपरिहार्य जो कर्तव्य है, जिसको करना ही है, ऐसा कर्तव्य संपादन करने का टाइम तुमको शोक करना उचित नहीं होगा। श्लोक नंबर 28 भगवान ने बोल रहा है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येभ तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि मतलब पूर्वे, इसका पहले जो था अप्रकाशित था, ये अव्यक्तादीनि पहले अप्रकाशित था। भूतानि कौन, ये भूत मतलब ये प्राणीगण, ये पहले भी अप्रकाशित था। मतलब ये हम लोग का जो नॉलेज है, रिलेटिव नॉलेज में भी हम लोग समझते हैं। तो अर्जुन तुम्हारा जो नॉलेज है इसमें, ये सब जन्म होने का पहले ये अप्रकाशित है, ये प्रकाश में नहीं था, तुम इसको देख नहीं पाते थे। अप्रकाशित भूतानि ये सब प्राणी से व्यक्त मध्यानि भारत, व्यक्त मध्यानि इसमें व्यक्त हुआ है, प्रकाशित हुआ है मध्यानि मिडिल में, जब तुम इसको देख रहे हो तभी वो इस समय में ये प्रकाशित हुआ है। जब प्रकाश हे भारत वंशज अर्जुन, अव्यक्त निधनान्येभ, अव्यक्त फिर ये अप्रकाशित हो जाएगा कब, निधनान्येभ, निधन मतलब इसका विनाश का बाद, जब मर जाएगा तब फिर से अप्रकाशित हो जाएगा। तत्र का परिदेवना, तत्र मतलब सुतरांग, तब का परिदेवना मतलब शोक करना, तब तुम क्यों शोक करो हे भारत। समस्त जीव सृष्टि और उत्पन्न होने का पहले अप्रकाशित था, उसका जो स्थिति काल है तभी वो प्रकाशित रहता है, फिर वो विनाश का बाद फिर से वो अप्रकाशित ही हो जाता है, उसका प्रकाश नहीं रहता है, तुम नहीं देख पाता उसको। तब ये सब के लिए तुमको शोक करने का क्या कारण है। 28 में भगवान ने बोला, 29 में भगवान ने बोला आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यो शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्।
आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। आश्चर्यवत मतलब विस्मयजनक रूप से, विस्मयजनक मतलब आश्चर्य रूप से, पश्यति देखना, देखता है कोई, कश्चिदेनम, कश्चिद मतलब कोई, एनम ये आत्मा को कोई विस्मयजनक रूप से इसको देखता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद, कोई आश्चर्य रूप से, बधति इसको बोलता है इसका बारे में। तथैव चान्य, तथैव चान्नो मतलब चान्नो मतलब दूसरा कोई इसको आश्चर्य भाव इसका बारे में बोलता है, मतलब कोई देखता है कोई इसका बारे में बोलता है। आश्चर्य बच्चे ने मन्नो शृणोति, आश्चर्य मन्नो, आश्चर्य होके, आश्चर्य बच्चे ने मन्नो शृणोति कोई श्रवण करते इसका बारे में, शृणोति सुनना। श्रुत्ता पेनंग वेदन चैव, श्रुत्ता पेनम ये आत्मा को वेदम वेदन चैव कश्चित्, वेदम मतलब जानना, इसको श्रुत्तापेनम कोई इसको सुनता भी आश्चर्य रूप से, श्रुत्तापेनम वेदन चैव कश्चित्, श्रुत्तापेनम और कोई इसको सुनता भी, अपि सुन के भी, श्रुत्तापेनम अपि मतलब ऐसा भी कोई सुन के भी इसको, यह आत्मा को श्रुत्तापेनम वेदन चैव कश्चित्, वेद मतलब जानना और ये मतलब निश्चित भाव से, कश्चित् मतलब कोई, तो कोई ये आत्मा को आश्चर्य रूप से दर्शन करता है, कोई आत्मा को आश्चर्य रूप से वर्णना करता है मतलब बोलता है इसके बारे में, कोई इसको आश्चर्य रूप से इसको सुनता है इसका बारे में, और कोई इसको सुन के भी इसको समझता नहीं है। ये हो गया 29। 30 नंबर श्लोक भगवान ने बोल रहा है अर्जुन को, देहि नित्यम बद्ध होयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं सोचि तुम्हार हसी। देहि नित्यम बद्ध होयं, देहि मतलब ये जड़ो देह का जो मालिक है, ये देहि मतलब आत्मा, नित्यम नित्य है, अबद्धयम अबद्ध है जिसको बद्ध नहीं कर किया जा सकता है, बद्धयम देहे सर्वस्व भारत, इस देहों में सर्वस्व मतलब इस सकल का देहों में जो है ये आत्मा, ये सर्वदा अबद्ध है, कभी इसको बद्ध नहीं हो सकता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् मतलब अतएव, सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि मतलब समस्त भूतानि, भूत मतलब जिसका जन्म जब जीव समूह है, न तम सोचित तुम्हार हसी, ये सब के लिए सोचितम हसित अहर्षि मतलब उचित, इसको लेकर शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। भगवान ने बोला, हे भारत, प्राणी का देह में जो अवस्थित आत्मा ही यह सर्वदा अबद्ध है, अतएव कोई भी जीव के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं होगा। श्लोक नंबर 31 भगवान ने और अर्जुन को क्या बोला, सधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पे तुम्हारसि धर्माद्य युद्धाय छन्नत क्षत्रिय न विद्यते। सधर्ममपि चावेक्ष, सधर्म अपना जो सधर्म है उसको हिसाब से भी, अपि च उसका हिसाब से भी अवेक्ष्य, सधर्ममपि चावेक्ष्य, अवेक्ष्य मतलब होता है विवेचना करना, इसके बारे में अगर विवेचना करते हो, सोचता हो। न विकम्पी तुम्हारसी, न विकम्पी, न मतलब ना विकम्पी, विकम्पी मतलब द्विधा करना, कोई सोचना, डिसीजन लेने के लिए कंफ्यूज हो जाना, ऐसा भी तुमको द्विधा नहीं करना है। अहर्षि मतलब उचित नहीं होगा तुम्हारा, अपना सधर्म का हिसाब से अगर सोचते हो तुम्हारा धर्म जो है, क्योंकि धर्माद्रि युद्धाय छन्नत क्षत्रिय न विद्यते। धर्माद्रि मतलब धर्म के लिए ही युद्धाच्छन्नत क्षत्रिय न विद्यते, युद्ध अपेक्षा युद्ध से अन्नत और दूसरा कोई क्षत्रिय न विद्यते। तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तो क्षत्रिय रूप का धर्म में भी अगर तुम अपना सधर्म को विवेचना करता हो, सोचता हो, तब भी तुम्हारा ये जान लेना चाहिए कि धर्म को रक्षा करने के लिए युद्ध करने से क्षत्रिय के लिए और भी कोई मंगल का चीज़ कुछ है नहीं, इसलिए तुमको द्विधाग्रस्त नहीं होना चाहिए। श्लोक नंबर 31 हो गया। श्लोक नंबर 32 में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बोल रहा है, जदृच्छया चोपपन्नं सर्गदारमुपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। जदृच्छया मतलब अपना से आ रहा है, वो अपना इच्छा का बिना से वो आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है। चोपपन्नम मतलब ऐसा उपस्थित हो रहा है, ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, खुद को इच्छा बिना आ रहा है। सर्गदारों पवृत्तम, सर्ग का ये दार है, अपवृत्तम ये उन्मुक्त हो जाता है सर्ग का दार। सुखिना क्षत्रिया पार्थ, सुखिना वो सुखी हो जाता है, क्षत्रिय वो सब क्षत्रिय, हे पार्थ पिता पुत्र लभन्ते युद्ध मिदृश, लभन्ते मतलब लाभ करना, युद्ध मिदृशम, युद्ध मतलब युद्ध ईदृशम मतलब ऐसा। तो हे पार्थ, सर्गदार को उन्मोचन करता है, सर्गदार उन्मोचनकारी ये इस प्रकार का जो धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध में अंश लेने के लिए, भाग लेने की ये जो अपॉर्चुनिटी, जो सुजग आता है, अगर कोई नहीं भी चाहता है तब भी ये आ जाता है,
कोई भी क्षत्रिय का सामने उसका कोई क्षत्रिय को अगर मिल जाता है तो वो लोग तब भी सुखी होता है। इसका बाद श्लोक नंबर 33 में आ रहा हो। श्लोक नंबर 33। और भगवान ने क्या बोला है अर्जुन को 33 में, अथो चित्तमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततो सधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापं वैप्स्यसि। अथो चित्तमिमं धर्मं, अथो किंतु, चित्तमेवं यदि तुमने धर्मं, ये धर्म को संग्राम न करिष्यसि, धर्म जो दे संग्राम को न करिष्यसि, अगर इसको ना करो, तुमने अगर नहीं किया इसको, ततो तब सधर्मं कीर्तिं, तुम्हारा जो धर्म है वो धर्म से कीर्तिम, जो कीर्ति है उस कीर्ति से चहिता पापमो वैप्स्यसि, चहिता पापमो वैप्स्यसि, हितवा मतलब हारा जाना, तुम्हारा जो कीर्ति और धर्म है उसमें तुम वो खो जाएगा, और पापम वैप्स्यसि, पाप वापसी मतलब तुमको लाभ होगा वो पाप। तो उसने बोला कि अगर तुमने ये धर्म युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया तो तुम्हारा जो अपना जो धर्म है और अपना जो कीर्ति है उसमें तुम भ्रष्ट हो जाओगे और तुम ये पाप को भोग करोगे। श्लोक नंबर 34 भगवान ने और बोला, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते भयं संभवितस्य चाकीर्ति मरणादतिरच्यते। अकीर्तिं, ये कीर्तिहीनता, ये कीर्तिहीन, अकीर्तिं चापि भूतानि, चापि भूतानि समस्त लोग, संभूत जो समस्त लोग है ये सब, कथयिष्यन्ति मतलब बोलना, कथयिष्यन्ति त्यभयम, ते मतलब तुम्हारा बारे में, अभयम चिरोकाल, ऑल टाइम तुम्हारा बारे में, तुम्हारा जो कीर्तिहीन का जो बात है, कीर्तिहीन का जो आलोचना ये ऑल टाइम सब प्राणीगण करेंगे, सब लोग करेंगे। संभवितस्य चाकीर्ति, संभवितस्य मतलब संभवितस्य, कोई मर्यादावान आदमी जो है, जिसको मर्यादा है, वैसा आदमी के लिए चाकीर्ति मरणादतिरच्यते, चाकीर्ति अकीर्ति, ये जो अकीर्ति असम्मान है, ये जो असम्मान है, मरणादतिरच्यते, मरणात मतलब मृत्यु से भी मरणादतिरच्यते, अतिरच्यते मतलब अधिक है। तो समस्त लोग अर्जुन तुम्हारा कीर्तिहीनता का बात बोलेगा, और वही भी मर्यादावान लोग के लिए ये जो असम्मान है ये मृत्यु से भी बहुत ज़्यादा मंद है, खराब है। श्लोक नंबर 35 भगवान ने और अर्जुन को बोला, भयाद रणदुपतरंग मक्षन्ते तांग महारथा जे सांचतंग बहुमत भूतवा जास्यसि लाघवम। भयात रणदुपतरंग, भयात मतलब भय होके, भय बशत, भयात रणदुपतरंग, रणत मतलब ये रणक्षेत्र से, उपतरम मतलब निवृत्त हो जाना, भाग जाना, मक्षन्ते तांग महारथा, मक्षन्ते मतलब ऐसा वो लोग मानेगा, तम मतलब तुमको, महारथा महारथी, सब महारथी ये लोग सोचेंगे कि तुमने डर से ये युद्ध क्षेत्र को परित्याग किया मतलब त्याग कर दिया। जैसा चत बहुमत, जैसा मतलब जिनका सामने, चतम तुमने, बहुमत मतलब बहुत सम्मानित तुमने था, भूतवा जस्सि लाघवम, भूतवा मतलब हो जाना, जस्सि मतलब प्राप्त हो जाना, लाघवत लघु, तुमको वो तुच्छ ताच्छिल्य ज्ञान करेगा। तो समस्त महारथी लोग ऐसा सोचेगा कि तुमने डर से ये युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया, एवं तुम जिसका पास सम्मानित था, जिन लोगों के पास तुमने सम्मानित था, वही लोग तुमको तुच्छ ताच्छिल्य मानेगा। श्लोक नंबर 36 अवच्च बादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदनस्तब्ध सामर्थ्यं ततो दुःख तरुण्नुकीम। अवच्च बादांश्च बहुन, भगवान ने और भी बोला, अवच्च मतलब अकथ्य, जो भाषा आदमी जो सुना नहीं सकता ऐसा, अकथ्य, बादांश्च मतलब ऐसा भी वाक्य, वदिष्यन्ति तवाहिता, वदिष्यन्ति मतलब बोलना, तवाहिता निंदनस्तब्ध
तबाहिता मतलब शत्रु, तुम्हारा जो शत्रु है, अहिता मतलब शत्रु, ये शत्रु भी तुम्हारे बारे में ऐसा अकथ्य बात तुम्हारे बारे में बोलेगा। निंदन स्तब्ध सामर्थ्यं, और निंदा करके बोलेगा, ये सब सामर्थ्यं तुम्हारा सामर्थ्य के बारे में निंदा करेगा। ततो दुःखतरं निकम, ततो मतलब उससे भी दुःखतरम अधिक दुःखदायक, दुःखतरं नुकिम, और क्या हो सकता है, कि मतलब नु श्योरली की मतलब और क्या हो सकता है। तुम्हारा शत्रु जो है वो भी तुम्हारा सामर्थ्य का निंदा करके तुमको बहुत सारा अकथ्य बात बोलेगा। इससे भी अधिकतर दुखदायक चीज़ तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। ये भगवान ने 36 नंबर श्लोक में अर्जुन को बोला। 37 में भगवान ने और बोला, हतो वा प्राप्स्यसि सर्गम जित्वा वा भक्षसे महिम तस्मदुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि सर्गम, हतो अगर तुम निहत हो जाता हो, हतो वा प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि हतो निहत होता हो, प्राप्स्यसि सर्गम, प्राप्स्यसि मतलब लाभ करना, लाभ करोगे, हतो हो जाता हो तो लाभ करना, सर्गम सर्ग बोला, जितवा जय लाभ, सर्गम जितवा बा भक्षसे महिम, जितवा अगर जीत भी जाता हो, जितवा बा भक्षसे महिम, भक्षसे मतलब भोग करना, महिम मतलब ये पृथ्वी को तुमने भोग करोगे। अगर निहत हो जाता हो तो तुमको स्वर्ग लाभ होगा, और अगर तुम जीत जाता हो तो तुमको ये पृथ्वी भोग करोगे तुम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् मतलब अतएव, उत्तिष्ठ उठ के खड़ा हो, कौन्तेय है कुंती पुत्रो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्धाय मतलब युद्ध करने के लिए कृत निश्चय, कृत मतलब दृढ़ संकल्प होके, निश्चित होके इस युद्ध के लिए तुम खड़ा हो जाओ। हे कुंती पुत्रो, इस युद्ध में अगर तुम निहत हो जाता हो तो तुम स्वर्ग को लाभ करोगे, अगर तुम जयी हो जाता हो तो पृथ्वी को भोग करोगे। अतएव इस युद्ध के लिए तुम दृढ़ संकल्प होके खड़ा हो। श्लोक नंबर 38 भगवान ने और अर्जुन को बोला, सुख दुख के समय कृत्ता लाभ लाभ जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्स नैवं पापमो वैप्स्यसि। सुख दुख के समय कृत्ता, सुख दुख मतलब सुख दुख, समय कृत्ता, सुख दुख समय कृत्ता, सुख दुख समय कृत्ता मतलब समान भाव से लेना, कृत्ता लाभ लाभ जया जयो, लाभ और अलाभ, लाभ और क्षति दोनों को जया जयो, जय अजय मतलब पराजय, जय पराजय, तो सुख दुख को समान भाव से लेना, लाभ लाभा लाभो, लाभ और क्षति को समान भाव से लेना, जया जय जय पराजय को, तथो युद्धाय युज्यस्स, तथो उसका बाद युद्धाय, युद्धाय मतलब युद्ध करना, युज्यस्स नैवं पापम वैप्स्यसि, नैवं पापम वैप्स्यसि, नैवं मतलब ऐसा करके कभी भी ऐसा नहीं होगा ना, पापम वैप्स्यसि, पाप मतलब पाप, अवश्य मतलब लाभ करना, वैप्स्यसि मतलब लाभ करना, तो ऐसा तुम्हारा पाप कभी भी लाभ नहीं होगा, पाप भोग कभी भी नहीं करना पड़ेगा। सुख दुख लाभ क्षति जय पराजय ये सबको समान ज्ञान करके तुमने युद्ध करने का निमित्त से ये युद्ध करो, तब तुमको पाप भागी होना नहीं पड़ेगा। श्लोक नंबर 39 भगवान ने और अर्जुन को बोला, ऐसा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे तिमांसिनो बुद्धयुक्त जया पार्थो कर्मबंधं प्रहर्षसि। ऐसा ते विहिता संख्ये, ये सब ऐसा ते हो, ऐसा ते हो, ऐसा ते तो तुमको विहिता संख्य, विहिता मतलब बोलना, बोलना, संख्य, संख्य मतलब ज्ञान, संख्य योग जिसको बोलता है ज्ञान, ज्ञान के बारे में हमने तुमको बोला। बुद्धि योगे तिमांसिनो, बुद्धि योगे, बुद्धि बुद्धि योगे, बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का जो तू तिमांग श्रृणु, श्रृणु मतलब श्रवण करो। अब तुमको हम निष्काम जो क्या बोलेंगे, बुद्धा युक्त जया पार्थो, बुद्धा युक्त जया पार्थो, अपना बुद्धि से युक्त युक्त हो जाओ, जया पार्थ हे पार्थ कर्म बंधन, कर्म बंधन मतलब कर्म का जो बंधन है, ये कर्म बंधन से प्रहस्यसि मतलब मुक्त हो जाना, तुम मुक्त हो सकते हो। हे पार्थ, अभी हम तुमको सांख्य योग के बारे में बोला, अभी तुम ये भक्ति योग संबंधी जो बुद्धि है इसका बारे में श्रवण करो, जो फॉलो करके तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। श्लोक नंबर 40 श्लोक नंबर 40 नेहा भी क्रमणा स्वस्ति पत्तावाय न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा भी क्रमणा स्वस्ति, नेहा भी क्रमणा स्वस्ति, अभिक्रम, अभिक्रम मतलब प्रचेष्टा, ये प्रचेष्टा, नेहा भी क्रमणा स्वस्ति, नाश मतलब यहाँ पे विनाश बोल रहा है, अस्थि मतलब है ऐसा, प्रत्यव्यय, प्रत्यव्यय मतलब ह्रास, कम जाना, विद्यते मतलब होना, ठीक है। स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, स्वल्पमपश्य धर्मस्य, स्वल्प मतलब अति अल्प,
अश्य मतलब ऐसा धर्मश्य मतलब त्रायते, त्राण करता है। महतो, महा, भयात मतलब भय। तो इनका बोल रहा है जब भक्ति योग का अनुशीलन अगर तुम करता हो तो ये कभी व्यर्थ नहीं होता है और इसका कभी क्षय भी नहीं होता है। इसका थोड़ा सा अनुष्ठान, स्वल्प अनुष्ठान भी अनुष्ठाता को, जो इसको अनुष्ठान करता है, जिसको मानता है, उसको संसार रूप जो महाभय है उससे उसको परित्राण करता है, उसको यहाँ से त्राण मिलता है। श्लोक नंबर 41, भगवान ने अर्जुन को बोला, व्यावसायत्तिका बुद्धि रेके हो कुरुनंदन बहुशाखा हनंतश्च बुद्धयो व्यावसायिनम। व्यावसायत्तिका बुद्धि, व्यावसायत्तिका, ये जो निश्चयात्तिका कृष्ण भक्ति है इसको व्यावसायत्तिका बोल रहा है। बुद्धि रेके हो कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, रेखो ये जगत में जो ये पथ अवलंबन किया है इस योग को, उसका निश्चयात्तिका बुद्धि जो है एक नष्ट है। ये बहुशाखा अनंतश्च, बहुशाखा, जो बहुशाखा जिसका बुद्धि बहुशाखा में विभक्त है, अनंतश्च अनंत, अनंत बुद्धि जिसका माथा में है, वो बुद्धय व्यावसायिनम, उसका बुद्धि जो है अव्यवसायिनम किसका है, कृष्ण भक्तिहीन, जो जिसको इस बुद्धि युग में भक्ति नहीं है, उसका जो है अस्थिर चित्त जो सकाम व्यक्ति है उसका बुद्धि बहुशाखा विशिष्ट है और बहुमुखी है। तो भगवान ने बोला जो ये पथ अवलंबन किया है उसका निश्चयात्तिका बुद्धि एकनिष्ठ है, और हे कुरुनंदन, जो अस्थिर चित्त सकाम व्यक्ति है उसका जो बुद्धि है वो बहुशाखा विशिष्ट है और बहुमुखी है। श्लोक नंबर 42 to 43, जामिमांग पुष्पितांग बाचंग, जामिमांग मतलब ये सब जामिमम मतलब ये सब, पुष्पिताम मतलब पुष्प जैसा, बाचम मतलब जो वाक्य है, प्रबुद्धंत विपश्चित, प्रबुद्धंत मतलब जो बोलता है, अविपश्चत अविवेकी मनुष्य, अविवेक मनुष्य, वेद बादरता पार्थ नान्नदस्तुति बाद में, वेद बादरता वेद का जो अनुगामी है, जो वेद में जो तथाकथित तो लिखा हुआ है उसमें जो उसका जो अनुगामी है, हे पार्थ, हे पिता पुत्र, नान्नदस्तुति बादिना, वो लोग नान्नदस्तित्व महादिना, वो लोग ना अन्न किसी का अस्तित्व है ऐसा वो लोग नहीं बोलता है। तो कौन लोग, जो लोग वेद को मानता है, वेद का जो कर्मफल है उसको मानता है, वो लोग ये बोलता है कि जो विवेक वर्जित जो लोग हैं वो लोग वेद का जो पुष्पित वाक्य है उसमें आसक्त होकर उस लोग स्वर्ग सुख भोग, उच्च कुल में जन्म और क्षमता लाभ, ये सब जो आदि सकाम कर्म है, ये सब सकाम जो कर्म है, ये सब को अपना जिंदगी का चरम उद्देश्य बोल के वो लोग मानता है। अब क्या हुआ, काम 43 में भगवान बोल रहा है, कामात्मानो सर्गपरा चर्म कर्म फल प्रधाम क्रिया विशेषो बहुलांग भोगैश्चर्य गतिं प्रति। कामात्मानो सर्गपरा, कामात मतलब कामना युक्त हो गया, सर्गपरा सर्ग लाभ को ही जिसको जिंदगी का उद्देश्य मान लिया, जन्म कर्म फल प्रधाम, तो जन्म रूप जो कर्म फल है इस टाइप का, क्रिया विशेषो बहुलाम और आडंबरपूर्ण बहुत सारा क्रियाकलाप भी करते रहता है, बहुलाम बहुत सारा, भोगैश्चर्य गतिं प्रति, भोगैश्चर्य भोग मतलब इंद्रिय सुख भोगने के लिए, ऐश्चर्य को गतिं प्रति इसका प्रति। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो सब लोग जो है ये इंद्रिय सुख भोग ऐश्वर्य का प्रति आकृष्ट हो गए, तो वो लोग बोलते हैं कि इसका ऊपर में और भी कुछ नहीं है। तो 42 और 43 का माने ये हो गया कि विवेक वर्जित लोग जो है, ये लोग वेद का जो पुष्पित वाक्य है उसमें आसक्त होकर स्वर्ग सुख भोग, उच्च कुल में जन्म और क्षमता लाभ, ये सब जो आदि सकम कर्म है इसको जिंदगी का चरम उद्देश्य बोल के मानता है, और इंद्रिय सुख भोग और ऐश्वर्य का प्रति आकृष्ट होकर वो लोग बोलता है कि इससे ऊपर और भी कुछ नहीं है। 44 भोगैश्चर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसम व्यावसायत्तिका बुद्धि समाधनो विधीयते। 44 में भगवान ने और बोला कि भोगैश्चर्य, भोग मतलब ये जड़ सुख जो है इसको भोगने के लिए ऐश्वर्य में प्रसक्तानां, जो लोग बहुत डीपली आसक्त है इसमें, तया प्रहित चेतसम, तया मतलब वो सब चीज़ से अपरहित चेतसम, अपहृत विमूढ़ चित्त, चेतसम उसका अपहृत हो गया, अपहृत चेतसम अपहरण हो गया, उसका जो चेतना है उसको चेतना अपहरण हो गया, व्यावसायत्तिका बुद्धि, व्यावसायत्तिका मतलब व्यावसायत्तिका बुद्धि, व्यावसाय दृढ़ चित्त निश्चयात्तिका का जो बुद्धि है भगवान का, समाधो न विधि होते, उस बुद्धि में समाधो मतलब संयत चित्त, उसका मन जो विधि होते वो नहीं होता है। इसका माने हो गया जो लोग भोग और ऐश्वर्य सुख में एकांत आसक्त है, वो सब विवेक वर्जित मूड जो व्यक्ति है वो लोग का जो बुद्धि
समाधि अर्थात भगवान में एक निष्ठ कभी नहीं हो पाता है। अब आता है श्लोक नंबर 45। त्रिगुण विषया वेदा नस्त्रिगुण भवार्जुन निर्द्वंद नित्य संतुष्ट निर्जगोक्षेम आत्मवान। भगवान 45 में अर्जुन को बोल रहा है त्रिगुण विषया वेदा। त्रिगुण प्रकृति का 3 जो गुण है, सत्व रजो तमो, ये 3 गुण का बारे में बोल रहा है। त्रिगुण विषया वेदा, वेद में ये जो 3 गुण का बारे में बोला हुआ है। नस्त्रिगुण भवार्जुना, नस्त्रिगुण भवार्जुना, ये जो 3 जड़ा प्रकृति का त्रिगुण है, इसके भी अतीत में जाओ भवार्जुन, हे अर्जुन उसमें जाओ। क्योंकि वेद में ये 3 गुण का बोला हुआ है, हे अर्जुन तुम ये 3 गुण को अतिक्रम कर जाओ, सत्य रजतमो को, और तुम निर्गुण स्तर में चला जाओ। निर्द्वंद नित्य संतस्त, निर्द्वंद जहाँ पर द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व रहित, नित्य संतस्त जहाँ पर शुद्ध चित्त चिन्मय, जहाँ पर चिन्मय सत्य चिन्मय अस्तित्व जहाँ पे शुद्ध, उस अस्तित्व में तुम जाओ। निर्जग क्षेम, निर्जग क्षेम मतलब अलब्ध जो वस्तु है उसको लाभ करने का जो इच्छा है ऐसा, और उसको बचाने का जो चिंता है, ये सब चिंता से मुक्त हो जाओ। निर्जग क्षेम, अलब्ध वस्तु का लाभ हो, उसका जो रक्षा का चिंता जो उससे मुक्त हो जाओ। आत्मवान, अध्यात्म चेतना में तुम अवस्थित हो जाओ। तो भगवान ने उसको 45 में बोला, वेद में ये जड़ा प्रकृति का 3 गुण सत्य रजो तमो के बारे में बोला गया है। हे अर्जुन तुम ये सब गुण को अतिक्रम करो और निर्गुण स्तर में चला जाओ और समस्त द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, और लाभ क्षति आत्मरक्षा का जो दुश्चिंता है ये सबसे मुक्त हो जाओ और अध्यात्म चेतना में अधिष्ठित हो जाओ। श्लोक नंबर 46 में भगवान बोला, जावान अर्थ उदपाने सर्वतो संपदोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। जावान अर्थ उदपाने, जावान अर्थ, जावान अर्थ मतलब, जावान मतलब जो सब अर्थ मतलब प्रयोजन, जो सब चीज़ का जरूरत, उदप पाने मतलब छोटा सा जो पंड है, छोटा सा जो जलाशय है, उसमें जो मिलता है, खुद जलाशय में जो चीज़ मिल जाता है। सर्वतो मतलब सर्व प्रकार से, संप्लुतोदके, संप्लुतो मतलब संप्लुतोदक मतलब बहुत सा बड़ा जो जलाशय उसमें, तो क्षुद्र जलाशय में जो सब जरूरत का साधन होता है वो सब बृहद जलाशय से, बड़ा जलाशय से वो अपनी उसका साधन हो जाता है। इसलिए तावान सर्वेषु वेदेषु, तावान मतलब ऐसा ही, तावान मतलब ऐसा ही, सर्वेषु समस्त, वेदेषु वैदिक शास्त्र, समस्त जो वेद के जो शास्त्र है ये सब शास्त्र में जो है, ब्राह्मणस्य विजानत, ब्राह्मणस्य मतलब जो परम ब्रह्म का बारे में जो अभिज्ञ व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, परब्रह्म के बारे में जो अभिज्ञ व्यक्ति है, विजानत उसको पूर्ण ज्ञानवान हो जाता है। तो इसका माना हो गया जब क्षुद्र जलाशय में जो समस्त जरूरत का साधन होता है वो समस्त चीज़ बृहद जलाशय में ऑटोमेटिकली साधन हो जाता है। ऐसा ही भगवान का उपासना करके जिनको परब्रह्म का ज्ञान लाभ हो गया है उसका लिए सब चीज़ का उद्देश्य जो है वो उसने उपलब्ध कर लिया है, और उसका सामने समस्त जो वेद है, ये पूरा वेद का जो उद्देश्य है वो भी साधन हो गया है। श्लोक नंबर 47। कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त कर्मणि। भगवान ने 47 में और भगवान को अर्जुन को बोला, कर्मण्यैवाधिकारस्ते, कर्मण्यैवाधिकारस्ते, कर्मण्य में निर्धारित कर्म, जो तुम्हारा निर्धारित कर्म है, अधिकारस्ते अधिकार है, इसमें तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा सधर्म जो है, तुम्हारा जो निर्धारित कर्म उसमें तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु, माँ मतलब ना, संस्कृत में माँ को यहाँ पर ना बोलते हैं हम लोग, तो ना इसमें तुम्हारा किसमें अधिकार नहीं है। माँ फलेषु, फल, इसका जो कर्म का फल है इसमें अधिकार, सधर्म विहित जो कर्म है उसमें तुम्हारा अधिकार है, इसका कर्म का फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भु, माँ कर्म फल हेतुर्भु, ना कि कर्मफल का हेतु, कर्मफल को कारण बना के, कर्मफल के बारे में सोच के भेद, कर्मफल हेतुर्भु, भू मतलब होना, ऐसा कर्मफल के बारे में सोच के भी कर्म हेतुर्भु मा ते संगोस्त कर्मणि, माँ ते तुम्हारा ऐसा भी नहीं होगा आसक्ति, इतना आसक्त संगोस्त कर्मणि, ऐसा आसक्ति नहीं होना चाहिए संगोस्त कर्मणि, क्योंकि तुम सधर्म का अनुष्ठान करना ही बंद कर दो। तो भगवान ने यहाँ पर 2 चीज़ बोला, पहले बार सधर्म विहित जो कर्म है उसमें तुम्हारा अधिकार है, किंतु तुम्हारा कर्मफल में कोई अधिकार नहीं है। और भगवान ने बोला कि तुमको कभी कर्मफल का हेतु मान के, कर्मफल का हेतु मान के, कारण मान के ऐसे भी कभी ना हो जाए कि सधर्म आचरण नहीं करने का जो आसक्ति है उसमें भी तुमको नहीं पड़ना चाहिए।
श्लोक नंबर 48, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समोभूत समत्तं योग उच्यते। भगवान ने 48 में अर्जुन को और बोला, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ मतलब योग में प्रतिष्ठित हो जाओ, कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम्हारा सब जो कर्तव्य कर्म है, ये कर्तव्य कर्म को, सबसे कर्तव्य कर्म संगम मतलब ये जो आसक्ति है, त्यक्ता मतलब परित्याग करना, परित्याग करो। हे धनंजय को बोल रहा है। सिद्ध सिद्ध समोभित्त समत्तं योगो, सिद्ध सिद्ध मतलब सिद्धि और असिद्धि दो ही चीज़ जो है सम, इसको समान से लो, भूतवा मतलब लेना, समत्तं योग उच्चते, समत्तं मतलब समता, योग उच्चते, उच्चते मतलब इसको बोलता है इस योग को। तो हे अर्जुन, फल भोग का जो कामना है इसको परित्याग करो और भक्ति योगस्थ होके सधर्म विहित अपना धर्म का जो कर्म है वो कर्म का आचरण करो। कर्म का जो सिद्धि और असिद्धि ये दो चीज़ है, इसमें जो समबुद्धि रखता है, जो समबुद्धि होता है इसी को बोलता है योग। श्लोक नंबर 49, दूरेनो हैवरन कर्मो बुद्धि जोगा धनंजयो बुद्धौ शरण मुनिच्छ कृपणा फल हेतव। भगवान ने और बोला, दूरेनो हैवरन कर्म, दूरेनो हैवरन कर्म, दूरेनो मतलब उसको परित्याग करो। किसको? दूरेन हैवरन, दूरेन मतलब परित्याग करना, हैवरन कर्म, हैवरम कर्म, हैवरम मतलब निकृष्ट कर्म, हैवरम मतलब निकृष्ट, कर्म मतलब कर्म, इस कर्म को बुद्धि जोगा धनंजय, बुद्धि जोगत भगवत भक्ति का जो बल होता है इसमें, हे धनंजय बुद्धि योग द्वारा तुम भक्ति का अनुशीलन करो और स्वकाम कर्म, स्वकाम जो कर्म है उससे तुम दूर रहो। स्वकाम कर्म जो है फल का जो कर्म फल का जिसमें चिंता होता है वो स्वकाम कर्म से तुम दूर रहो। बुद्धो शरण मुनिच्छ, बुद्धो मतलब इस प्रकार चेतना में, शरण मुनिच्छ, शरणम मतलब पूर्ण शरणागति, अनिच्छ मतलब चेष्टा करो, ऐसा चेष्टा करो, कोशिश करो। कृपणा फल हेतव, कृपणा मतलब वो इसको कृपण बोलता है, फल हेतव जो फलाकांक्षी होता है। तो कर्म फल को बिना चिंता करके उसने काम करना बोला। हे धनंजय, बुद्धि योग से भक्ति का अनुशीलन करके सकाम कर्म से दूर में रहो जिसमें कर्म फल की चिंता आता है, और उस चेतना में अधिष्ठित होके भगवान का शरणागत हो। जो लोग कर्म का फल को भोग करना चाहता है उसको कृपण बोलता है, उसको कंजूस बोलता है। श्लोक नंबर 50, बुद्धियुक्त जहातियो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। यहाँ पे भगवान ने बोला बुद्धियुक्त जहाती हो, बुद्धियुक्त जो कि भगवान का सेवा में युक्त है, जिसका बुद्धियुक्त है, जहाती हो मतलब जो वो मुक्त हो सकता है, वो मुक्त हो सकता है। उभय मतलब उभय, किस से? सुकृत दुष्कृत, सुकृत और दुष्कृत मतलब पुण्य और पाप, ये दो चीज़ के ये दोनों चीज़ से वो इस जीवन में मुक्ति हो सकते हैं। कौन? जो भगवत भक्ति का अनुसरण कर रहा है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, तस्मात् इसलिए, योगाय निष्काम कर्मयोग, सकाम नहीं निष्काम कर्मयोग, कर्म फल का चिंता बिना काम कर, निष्काम कर्मयोग योगाय युज्यस्व युक्त हो जाओ, योग कर्मसु कौशलम। योग मतलब ये कृष्ण भक्ति जो भगवान का भक्ति है, कर्मसु में समस्त कर्म जो अपना है, कौशल है। तो इनने बोला भगवान ने, जो भगवत भक्ति का अनुशीलन करता है वो इस जिंदगी में पाप और पुण्य ये दोनों चीज़ से मुक्त हो जाता है। अतएव तुम निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करो, क्योंकि यही हो रहा है सर्वांगीण कर्म कौशल, यही है सबसे अच्छा कर्म कौशल। श्लोक नंबर 51, भगवान ने और बोला, कर्मजंग बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणो जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम्। कर्मजंग बुद्धियुक्ता ही, कर्मज मतलब कर्मजात जो बुद्धियुक्ता भगवत भक्ति में युक्त होके ही निश्चय फलं त्यक्त्वा मनीषिणाम, फल जो फल होता है, त्यक्ता मतलब त्याग करना, इसको त्याग कर देना। मनीषिणा जो महर्षि गण है, भगवत भक्तगण है, ये लोग क्या कर रहा है ना, इसने बोला जन्मबंध विनिर्मुक्ता, जन्मबंध का विनिर्मुक्ता, जन्मबंध का जन्मबंध मतलब जन्म मृत्यु का जो बंधन, इससे विनिर्मुक्ता मुक्त हो जाता है। पदं गच्छन्त नापायो, उस पद को प्राप्त करता है। गच्छन्ति मतलब लाभ करना, अमनायम दुख दुर्दशा रहित। तो मनुष्यगण जो है भगवान का सेवा में युक्त होकर कर्मजात जो फल है इसको त्याग करके जन्म मृत्यु का जो बंधन है इससे मुक्त हो जाता है। ऐसा करके वो लोग समस्त जो दुख दुर्दशा है इसका जो भी अतीत अवस्था है उसको वो लोग प्राप्त कर जाता है। श्लोक नंबर 52, जदा ते मोहकोलिलं
बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंता से निर्वेदं श्रोतवश श्रोतस्य च। जदा ते, जदा मतलब जब, ते मतलब तुम्हारा, जदा ते मोह कलिलम, मोह कलिलम मतलब गभीर अरण्य, ये मोह का जो गभीर अरण्य है, गभीर जो वन है, गभीर जो जंगल है, कलिलम बुद्धि, तुम्हारा बुद्धि जो ये मोह का जो गभीर जाल बिछा हुआ है, इस जाल को अतिक्रम करेगा। कब? बुद्धि व्यतितरिष्यति मतलब इसको तरण कर जाना, इसको अतिक्रम कर जाना। तदा सही समय, कब? तदा तदा गंतस्य निर्वेदं, गंतस्य मतलब प्राप्त हो जाना, निर्वेदम वितृष्णा हो जाएगा। स्वतःवश्य, स्वतःव श्रुतस्य च, स्वतःव जो सुनना चाहिए ऐसा कुछ कोई चीज़, स्वतःव और श्रुतस्य जो इति पहले तुम सुन भी चुका हो, ये सब चीज़ को ये सब चीज़ का बारे में जो तुम सुना हो, जो सुनने वाला हो और जो कि सुनना चाहिए, ये सब का ऊपर भी तुम संपूर्ण रूप से निरपेक्ष हो जाओगे। भगवान ने बोला ऐसा परमेश्वर भगवान में अर्पित जो निष्काम कर्म है, इसका अभ्यास करते करते तुम्हारा बुद्धि जब मोहरूप जो गभीर अरण्य और जंगल है, ये सब को पूरी से पार कर जाएगा। तब तुम जो कुछ भी सुना हो अभी तक और जो कुछ भी तुमको सुनना चाहिए, ये सब का ऊपर तुम संपूर्ण रूप से निरपेक्ष हो जाओगे और तुमको ये सब से कोई मतलब नहीं रहेगा। श्लोक नंबर 53। श्रुति विपरीति पन्नाते जदास्तस्ते निश्चला समादा अपचला बुद्धि तथा जगमो व्याप्सुति। श्रुति विपरीति बनाते, श्रुति मतलब वैदिक ज्ञान, जिसको सुन के हम वेद को श्रुति बोलता है। श्रुति विपरीति पन्ना मतलब वेद का जो कर्मकांड है, इसमें प्रभावित नहीं होना। ते तुम्हारा, जदा जब, स्तस्ति मतलब रहना, वेद का जो कर्मकांड है इसमें भी जब तुम्हारा चित्त और प्रभावित नहीं होगा। यदा स्तस्ति निश्चला, जब ये अविचलित रहेगा, निश्चल रहेगा। समाधो बचला बुद्धि, समाधो मतलब कृष्ण भावना और चिन्मय चिंता में रह जाएगा। बुद्धि तथा जगम व्याप्सति, तब आत्मज्ञान जगम बोल रहा, अवाप्स से मतलब लाभ करना। वो बोल रहा है कि तुम्हारा बुद्धि जब वेद का जो विचित्र भाषा जो है, ये भाषा से और तब विचलित नहीं होगा, एवं आत्म उपलब्धि का जो समाधि है उसमें स्थिर हो जाएगा, तब तुम दिव्य ज्ञान लाभ करोगे और भक्ति योग में अधिष्ठित हो जाओगे। श्लोक नंबर 54। अब भगवान श्री कृष्ण के सब बात सुनकर अर्जुन ने बोला, स्थितो प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्त केशव स्थितो धिं किं प्रभासेत किमासीतो ब्रजेत किम। अर्जुन ने कुछ पूछा। अर्जुन ने बोला स्थितो प्रज्ञस्य मतलब अचला बुद्धि विशिष्ट, जिसका बुद्धि अचल है, वो बुद्धि विशिष्ट व्यक्ति का भाषा, इसका लक्षण समाधिस्थस्थ जो व्यक्ति है, इसका हे केशव, हे कृष्ण, इसका लक्षण क्या है? स्थितो धी किंग प्रभासितो, जो कृष्ण भावना में जो स्थिर बुद्धि संपन्न व्यक्ति स्थिर व्यक्ति है। किंग प्रभासितो ये सब व्यक्ति कैसा बोलता है? प्रभासित मतलब बोलना, किमासीतो में अवस्थान करना, वो कैसा अवस्थान करता है, कैसा रहता है, कैसा बोलता है। किमासीतो ब्रजेत किम, ब्रजेत मतलब विचरण करता है, वो कैसा विचरण करता है, वो कैसा बोलता है, कैसा रहता है और कैसा वो विचरण करता है। तो अर्जुन ने ये पूछा, हे केशव, स्थितप्रज्ञ अर्थात अचला बुद्धि संपन्न जो मानुष है, उसका लक्षण क्या है और वो कैसे बात बोलता है और वो कैसे रहता है और वो कैसे ही विचरण करता है। फिर 55 श्री भगवान उवाचो, भगवान ने बोला, प्रजोहाति जदा कामान सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्नेवत्तनातुष्ट तथा स्थितप्रज्ञस्तु दच्यते। श्री भगवान ने बोला, प्रजोहाति जदा कामान, प्रजोहाति मतलब त्याग कर देना, उसको त्याग कर देना। जदा मानो जब, कामन जो कामना समूह है, ये सब कामना को जब त्याग कर देता है, सब कामना को, सर्व प्रकार जो कामना है इसको त्याग कर, हे पार्थ मनोगतान, पार्थ हे पिता पुत्र, हे अर्जुन मनोगतान, मन का जो जल्पना अल्पना है, तो जीव जब ये मानसिक जल्पना कल्पना से जो अद्भुत जो मनोगत कामना है, इसको परित्याग कर देता है। आत्मन्ने व तनातुष्ट, आत्मन्ने व तनातुष्ट, आत्मन्न मतलब आत्मा का जो निर्मल अवस्था है उसमें तुष्ट, आत्मन्ने व तनातुष्ट, आत्मन्न आत्मा का जो निर्मल अवस्था है, एवं आत्मना विशुद्ध चेतना से जो अवस्था है आत्मा का, तुष्ट संतुष्ट रहता है, वो स्थित प्रज्ञस्त
स्थित प्रज्ञस्तु दच्यते, स्थित प्रज्ञ मतलब चिन्मय स्तर में अधिष्ठित हो जाता है, तथा उच्यते, तब उसको ऐसा बोलता है कि चिन्मय स्तर में अधिष्ठित हो गया है। परमेश्वर भगवान ने बोला, हे पार्थ, जीव जब मानसिक जल्पना कल्पना से उद्भुत जो समस्त मनोगत काम है उसका परित्याग कर देता है, एवं उसका मन जब ऐसे ही पवित्र हो गया, आत्मा में उसका पूर्ण परितृप्ति लाभ हो जाता है, तब उसको स्थित प्रज्ञ बोलता है। श्लोक नंबर 56, अर्जुन भगवान और बड़ा, दुखेषु दिग्न मौना सुखेषु विगत स्पृह बीत राग भय क्रोध स्थित और धीम निरुच्यते। दुखेषु दिग्न मौना, दुखेषु मतलब त्रिताप जो दुख है, ये सब दुख जो है, अनुदिग्न मौना, अनुदिग्न मतलब उसका मन अनुदिग्न हो रहा है, उद्वेग शून्य हो जा रहा है। अनुद्विग्न मतलब और भी मन में उद्वेग नहीं हो रहा है। मना सुखेषु विगत स्पृह, दुख जो आ रहा है तब उद्वेग नहीं हो रहा है। सुखेषु विगत स्पृह, सुख है मतलब सुख आ रहा है, विगत स्पृह, स्पृहा शून्य, सुख में भी उसका स्पृहा नहीं है, त्रिताप दुख में भी उसका कोई उद्वेग नहीं है। बीत और राग भय क्रोध, बीत मतलब वो मुक्त हो जाता है किसमें, राग भय क्रोध, राग मतलब आसक्ति से, भय और क्रोध, आसक्ति भय और क्रोध, ये तीन से स्थितोधि धीर मुनि उच्चते, स्थितो उसको स्थिति प्रज्ञ बोलता है, मुनि को मननशील व्यक्ति को उच्चते इसको बोलता है। त्रिताप दुख जब उपस्थित हो जाए, जब जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, सुख उपस्थित होने से भी जिसका कोई स्प्रिया नहीं होता है, वो राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, वो स्थितोधि अर्थात स्थित प्रज्ञ है। श्लोक नंबर 57, भगवान ने और बड़ा, ज सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदती न दृष्टि तत्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ज सर्वत्रान भी, ज मतलब जो, सर्वत्रान भी स्नेह तत्त, अनभित स्नेह मतलब आसक्ति वर्जित, जिसका कोई आसक्ति भी नहीं है कोई जड़ चीज से। ज सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम, प्राप्त मतलब लाभ करना, शुभाशुभम शुभ और अशुभम मतलब खराब, मतलब वो जो व्यक्ति है जड़ जगत में जो सबसे जड़ विषय में आसक्त रहित है, वो प्रिय वस्तु का जो प्रिय वस्तु का लाभ होता है तो उसमें आनंदित भी नहीं होता है, और अप्रिय वस्तु भी आ जाता है तब भी उसमें वो देश नहीं करता है, उसको खराब नहीं मानता। नाभिनंदती न दृष्टि, नाभिनंदती न दृष्टि, नाभिनंदती मतलब ये प्रशंसा, कोई उसको प्रशंसा कर अप्राइज कर रहा है, इसमें भी और की दृष्टि, नाभिनंदती न दृष्टि, नहीं कोई उसको देश कर रहा है, कोई उसको बुरा बोल रहा है, ये दोनों में प्रशंसा करना और देश करना दोनों में तस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसमें भी उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, पूर्ण प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। तो जड़ जगत में जो समस्त जड़ विषय आसक्त रहते हैं, वो प्रिय वस्तु लाभ में आनंदित नहीं होता है, और अप्रिय वस्तु लाभ होने से भी कोई देश नहीं करता है, वही पूर्ण ज्ञान में अधिष्ठित है। श्लोक नंबर 57, ज सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदती न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हमने पढ़ा 58, जदा संहरते चायं कुर्बांगनेव सर्वस इंद्रिय नृत्यार्थ्यप तत्स प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जदा संहरते चायं, जदा मतलब जब, संहरते मतलब प्रत्याहार करना, संहरते चायं मतलब वो कौन, चाहे कुर्मम मतलब कच्छप, कुर्महंगनेव सर्वस, अंगानी उसका जो अंग है, वो अंग को वो क्या करता है, सर्व प्रकार से वो कूर्म मतलब कच्छप, जो अपना जो अंग समूह है उसका जो कठिन बहिरावरण है, कठिन जो उसका प्रोटेक्शन है, उसका अंदर वो जैसा उसको संकुचित कर लेता है, वैसा ही इंद्रिया नृत्यार्थ्यभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रिया नृत्यार्थ्यभ्यो, इंद्रिया नहीं मतलब ये सब इंद्रिय समूह को इंद्रियार्थ्यभ्यो, तो इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियों जो है 10 इंद्रियों जो है हम लोग का, चक्षु कर्ण जीव नासिका तक, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों 5 है, हाथ पा मुख उपस्थ वायु और मन बुद्धि, ये सब जो इंद्रियों है, इस इंद्रियों का जो विषय है, जो उसका भोग का विषय, उस विषय से जो व्यक्ति उसको प्रत्याहार कर लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य मतलब उसका प्रज्ञा, उसका चेतना प्रतिष्ठित है, उसका चेतना चिन्मय ज्ञान में प्रतिष्ठित है। तो भगवान ने श्लोक में बोला, कूर्म और कच्छप जैसा अपना अंग समूह का कठिन उसका जो बहिरावरण है उसका अंदर संकुचित कर लेता है, वैसा ही जो व्यक्ति अपना इंद्रिय का जो भोगने का विषय है, उस विषय से प्रत्याहार कर लेता है, उसको
चेतना जो है वो चिन्मय ज्ञान में अधिष्ठित है। श्लोक नंबर 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्व देहिनो रसो वर्जं रसो पस्व परं दृष्टा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, विषया मतलब इंद्रियों सुख भोगने का जो विषय है, विनिवर्तन्ते, विनिवर्तन्ते मतलब विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाना, निराहारस्व देहिनो, निराहारस्य, निराहारस्य मतलब कृत्रिम रूप आर्टिफिशियल रूप से वो इंद्रियों को फोर्स करके इंद्रियों को निवृत्त करने की कोशिश कर रहा है। उसका निवृत्त का विशेष है ये देही ने मतलब देही। रसो भर्जंग, उसको क्या होता है मतलब देहो विशिष्ट जो जीव है वो इंद्रियों सुख का जो भोग है उसमें निवृत्त हो सकता है, तब भी उसका इंद्रियों सुख को भोग करने का कुछ आसक्ति रह जाता है। ये बोल रहा है रसो वर्जंग रसो पस्सो, रसो वर्जंग रसो पर्चो, रसो वर्जंग, रसो वर्जंग मतलब जो विषय रस है उसको वर्जन करके रसो इंद्र सुख भोग जो है उसका रस जो है उसको वर्जन करके रसो वर्जम रसो पश्यो, उसको इंद्र सुख भोग को छोड़ देने से भी वो परम दृष्टा निवर्तते। तो परम दृष्टा परम उत्कृष्ट वस्तु जो दर्शन दृष्टा दर्शन हो जाता है, निवर्तन्ते मतलब निवृत्त हो जाता है। जो जिसको उच्चतर स्वाद मिल गया है, हायर टेस्ट मिल गया है, वही ये विषय तृष्णा से पूरा से निवृत्त हो सकता है। इसका पूरा मतलब हो कि देह विशिष्ट जीव जो है इंद्रिय सुख भोग से निवृत्त हो सकता है, तब भी उसका इंद्रिय सुख भोगने का आसक्ति रह जाता है। बट उच्चतर साधना अगर उच्चतर स्वाद और टेस्ट अगर मिल जाता है तो वह व्यक्ति को जो ये विषय तृष्णा जो होता है, ये विषय तृष्णा से चिरतर से वो निवृत्ति उसको मिल जाता है। श्लोक नंबर 60, जततो हैप्पी कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितो इंद्रियाणि प्रमाथानि हरन्ति प्रसभं मनो। भगवान ने बोल रहा है जततो हैप्पी कौन्तेयो, जततो मतलब जत्नशील, जत्नशील, हैप्पी कौन्तेयो, जततो हैप्पी, जततो अपि कौन्तेयो, हे अपि मतलब यहाँ पे अपि मतलब ऐसा ही बोल रहा है, कौन्तेयो हे कुंती पुत्र पुरुषस्य विपश्चित, पुरुषस्य मतलब आदमी का मनुष्य का विपश्चित विचार बुद्धि संपन्न, विचार बुद्धि संपन्न जो मानुष है उस जत्नशील जो मानुष है उसको कौन विपश्चित विचार बुद्धि संपन्न इंद्रियाणि प्रमाथानि, इंद्रियाणि मतलब इंद्रिय समूह जो है ये प्रमाथानि, ये प्रमाथानि, ये प्रमाथानि मतलब ये चित्त जो है मन हो इसको विक्षेप करता है इंद्रिय सब। हरंति प्रसभंग मन, हरंति मतलब हरण करता है, प्रसभंग मन, प्रसभंग मतलब बलपूर्वक, बलपूर्वक इसको मन, इस मन को। तो हे कुंते इंद्रिय समूह इतना बलवान है, ये सब इंद्रिय सब जो है, ये इंद्रिय जो है 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय जो है ये सब इतना बलवान इतना खूबकारी है कि ये सब अति जत्नशील जो विवेक संपन्न पुरुष है उसका जो मन है उस मन को भी वो लोग बलपूर्वक विषय अभिमुख में आकर्षित करके लेके जाता है, विषय की तरफ वो पुरुष का मन को भी वो लेके जाता है। ये इंद्रिय सब इतना बलपूर्वक और इतना खूबकारी है, ये भगवान ने बोला। श्लोक नंबर 61 भगवान ने और क्या बोला, तानि सर्वाणि संयम युक्त आशितो मत्परो बसे ही जस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम, तानि मतलब वो इंद्रिय समूह जो है वो सब इंद्रिय समूह सर्वाणि समस्त जो इंद्रियों है संयम, संयम संयत करना, संयत का युक्त उस सब इंद्रियों को संयत करके युक्त आशित मत पर, युक्त आशित मतलब अवस्थान करना, अवस्थान करता है मत पर मेरा साथ युक्त हो के वो युक्त हो जाता है उस इंद्रियों को कंट्रोल करके। बसे ही जस्येन्द्रियाणि, बस मतलब संपूर्ण रूप से बस कर लिया उस इंद्रियों को, तत्स प्रज्ञा इंद्रियाणि इंद्रिय समूह का तत्स प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका जो प्रज्ञा मतलब ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसका मतलब हो गया जो व्यक्ति ये इंद्रिय समूह को संपूर्ण रूप से संयत करके मेरा भगवान श्री कृष्ण का ऊपर अति उत्तम भक्तिपरायण होके उसका इंद्रिय समूह का पूरी संपूर्ण रूप से वशीभूत कर लिया है, उनको बोलता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। श्लोक नंबर 62 ध्यायतो विषयान् पुंसो संगस्तेषु उपजायते संगत संजयते कामो कामात् क्रोध भी जायते। श्लोक 62 में भगवान बोल रहा है ध्यायतो ध्यान करते करते, ध्यान करना इसको बोलता है। विषयान मतलब इंद्रियों का जो विषय है, ये जो 10 इंद्रियों है और मन बुद्धि ये सब और भी जो है ये सब जो इंद्रिय है ये सब इंद्रियों का जो विषय है ये सब विषय का ध्यान मतलब विषय में मन लगा के पुंस मतलब आदमी का क्या होता है संगस्तेषु पजायते, संग मतलब आसक्ति, संगस्तेषु पजायते, पजायते तेषु मतलब ये सब इंद्रियों का विषय जो है उपजायते इसको मतलब उत्पन्न हो जाता है, सृष्टि होता है। ये सब इंद्रियों का विषय को बार बार सोचते सोचते आदमी को वो सब का चीज़ का ऊपर आदमी का आसक्ति हो जाता है।
इसमें क्या होता है, संगत संजायते काम, संगत मतलब आसक्ति से क्या होता है, संजायते, इसमें संजात और क्या होता है इसमें कामत, काम मतलब एक काम हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। और कामत, कामत क्रोध भी चाहे होते हैं, काम से क्या होता है ना, क्रोध हो जाता है। जब काम का काम जब फुल नहीं होता है तब इसमें होता है क्रोध। फिर क्या होता है 63 में, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्थिति विभ्रमो, स्थिति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् ये क्रोध से, भवति मतलब होता है, सम्मोह, सम्मोह मतलब पूर्ण मोह तैयारी होता है, सम्मोहात् और ये सम्मोहात्, सम्मोह से स्थिति विभ्रम, और स्थिति का जो विभ्रम, ये विभ्रम क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्थिति विभ्रम, उसका जो स्थिति है वो विस्मरण हो जाता है, वो भूल जाता है, विभ्रंत स्थिति विभ्रम, और स्थिति विभ्रांति हो जाता है उसका। स्थिति भंशात् बुद्धिनाशो, स्थिति भंश हो जाने से क्या होता है, बुद्धिनाश हो, उसका सत असत का जो विचार बुद्धि होता है, क्या सत है क्या असत है, वो विचार बुद्धि का विनाश होता है। प्रणश्यंती, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, ये बुद्धिनाश होने से प्रणश्यति उसका अधपतन हो जाता है। तो 62 और 63 दोनों श्लोक मिला के भगवान ने बोला, इंद्रियों का विषय समूह चिंता करते करते आदमी का उसमें आसक्ति का जन्म होता है, और ये आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम जना जब नहीं मिलता तब क्रोध उत्पन्न होता है, और ये क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्थिति विभ्रम होता है, और स्थिति का जब विभ्रम होता है तब बुद्धिनाश होता है, बुद्धिनाश होने से आदमी का सर्वनाश हो जाता है, और आदमी ने फिर ये आदमी फिर ये जड़ जगत का जो अंधकूप है उसमें फिर से अधपतित हो जाता है। श्लोक नंबर 64, रागोदेशो विमुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण अत्तवश्य विधेयत्ता प्रसादमुधि गच्छति। राग देशो, राग मतलब आसक्ति जो है, देश मतलब विद्य से, जो आसक्ति और विद्य से है। विमुक्तस्तु, विमुक्त मतलब जो मुक्त हो गया है राग और देश से, मुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण, विषयान मतलब इंद्रियों के जो विषय है, ये सबसे इंद्रिय अपना इंद्रिय से, ये सब इंद्रिय का विषय से जो राग और देश से जो मुक्त हो गया, विषयानिंद्रियश्चरण आचरण ऐसा कर रहा है। अत्तवश्य विधेयत्ता, अत्तवश्य मतलब अत्तवश्य वो वशीभूत है, क्या है अपना कंट्रोल में, सेल्फ कंट्रोल। विधेयत्ता ये सब संयत चित्त जो मानुष है। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम मतलब भगवान का कृपा से अधिगच्छति, अधिगच्छति भगवान का वो कृपा लाभ होता है। तो इसका माने हो गया संयत चित्त जो मानुष है, वो प्रिय वस्तु जो है उसका जो प्रिय वस्तु उसमें वो आसक्ति, स्वाभाविक जो आसक्ति है, और अप्रिय वस्तु जो है उसमें स्वाभाविक विद्वेष है। तो प्रिय वस्तु जो उसमें उसका अट्रैक्शन जो है, अप्रिय वस्तु जो उसका अच्छा नहीं लगता उसमें जो उसका विद्वेष है, उसका हेट है, उस दोनों चीज़ से वो मुक्त हो गया है। और उनका जो वशीभूत इंद्रिय है, उसका जो सेंस है, उसको अपना जो कंट्रोल में है, कंट्रोल सेंस से जो भगवत भक्ति का अनुशीलन करता है वही भगवान का कृपा लाभ करता है। 64 65 65 भगवान बोल रहा है, प्रसादे सर्व दुखानां हैनिडस्य पजायते प्रसन्न चेतसो हैसु बुद्धिर्पर्य प्रतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादे, प्रसादे मतलब भगवान का जो अहितु की जो कृपा लाभ किया, इसका जो प्रसाद है उसका फल जो है, प्रसादे सर्व दुखानाम, सर्व मतलब सब, दुखानाम सब जो जड़ का दुख है, सब दुख हानिडस्य पजायते, हानि मतलब विनाश हो जाना, विनाश होता है। हानिडस्य पजायते, अश्व मतलब उनका, उपजायते हो जाता है। ये जड़ जगत का जो त्रिता दुख है, ये सब में से उसका दुख, उसका दुख नहीं रहता है। प्रसन्न चेतसो हैसु बुद्धि पर्जो प्रतिष्ठते, प्रसन्न चेतसो हैसु, प्रसन्न प्रसन्न चेतसो, ये प्रसन्न चित्त जो व्यक्ति है इसका आसु अति शीघ्र ही हो जाता है। बुद्धि पर्जो प्रतिष्ठते, बुद्धि पर्जो प्रतिष्ठते, पर्जो प्रतिष्ठते सर्वतः भाव, सर्व प्रकार से स्थिर रहता है। उसका माने ये होगा चिन्मय चेतना का जो, चिन्मय चेतना में अधिष्ठान होने के बाद वो व्यक्ति का और जड़ जगत का जो त्रिताप दुख है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जो दुख है, दुख उसका नहीं रहता है। और ऐसा प्रसन्नता लाभ से उसका जो बुद्धि है वो शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। अब श्लोक नंबर 66 भगवान ने और बोला, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भवतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, नास्ति मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, बुद्धि चिन्मय बुद्धि जो है, बुद्धि अयुक्तस्य जो अयुक्तस्य जो कृष्ण भावना और भगवान के भावना से जो युक्त नहीं हुआ है, उसका जो चिन्मय बुद्धि है वो नहीं हो सकता, उसका चिन्मय बुद्धि नहीं हो सकता है। न च युक्तस्य भावना, न च युक्तस्य भावना, अयुक्तस्य मतलब कृष्ण भक्ति विहीन जो व्यक्ति है उसका जो भावना है, उसका भावना जो है वो भी
वो भी उसका न च भावतः शांति, न च भावतः परमार्थ चिंता शून्य जो व्यक्ति है, शांति, उसको शांति भी नहीं मिल सकता है। असंतस्य कुतः सुखम, असंतस्य मतलब शांति रहता व्यक्ति, जिसको उसका सुख कहाँ पे है। तो भगवान ने ये बोला, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में युक्त नहीं है, जिसका चित्त संयत नहीं है, जिसका पारमार्थिक बुद्धि कभी नहीं हो सकता है, और जो परमार्थ चिंता शून्य व्यक्ति है, उसका शांति कभी भी नहीं मिल सकता है, कोई संभावना भी नहीं है। और ऐसा शांतिहीन जो व्यक्ति है, उसका प्रकृत सुख कहाँ पे है। श्लोक नंबर 67। इंद्रियाणां हि चरतां जन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभि बंबसी। इंद्रियाणां मतलब ये इंद्रिय समूह ही मतलब निश्चित भाव से, इंद्रियाणां ये इंद्रिय समूह निश्चित भाव से क्या करता है, चरतां ये सब चरतां विचरण काले जन्मनून विधीयते, जन्मनून मन मतलब मन, जत मतलब जिनका, अनुविधीयते मतलब अनुसरण करता है। तदस्य हरतिं प्रज्ञां, तदस्य हरतिं प्रज्ञां, तो तदस्य हरति प्रज्ञा, हरति हरण करना, प्रज्ञा मतलब बुद्धि को, उस बुद्धि को। तो कोई भी एक इंद्रियो भी इसका जब आकर्षण होता है उसका भोगने का वस्तु में, तब वो क्या करता है, उनका मन जो है उनका हरण करता है। कैसा, प्रज्ञां वायुर्नाभिबंबसी, वायुर्नाभिबंबसी। तो कोई भी एक इंद्रियो भी वो बुद्धि का हरण कर लेता है। वायु मतलब वायु, नाभम मतलब नौका जिसको बोलता है, नौ, इभो अंबसी मतलब पानी में जैसा प्रतिकूल जो वायु होता है, वो जो नौका जब चलता है, बोट जब चलता है, उस बोट को जैसे अस्थिर कर देता है वो वायु, वैसा ही सदा विचरणकारी कोई भी एक इंद्रियो उसका आकर्षण में जो मन है, वो असंयत जो व्यक्ति है, उसका जो प्रज्ञा है, उसका बुद्धि है, उस बुद्धि को हरण कर लेता है। तो मन कोई भी एक इंद्रिय का तरफ भी जाता है, तो भी वो जो मन है वो उस व्यक्ति का बुद्धि को हरण कर लेता है। जैसा भी नौका को प्रतिकूल वायु जो है वो हरण कर लेता है। 68। तस्मात् जस्व महाबाहो निगृता हानि सर्वस्व इंद्रिया नृत्यार्थ्यभ्यो तष्ट प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 68 ने भगवान ये बोल रहे हैं, तस्मात् जस्व महाबाहो, तस्मात् जस्व महाबाहो, तस्मात् मतलब अतएव, जस्व महाबाहो, जस्व मतलब जिनका, महाबाहो हे महावीर अर्जुन, निगृहत हानि सर्वस्व, निगृहत हानि निवृत्त हो गया क्या, सर्वस्व पूरी सर्व प्रकार से, इंद्रिया नृत्यार्थ्यभ्यो, इंद्रिय समूह त्यार्थ्यभ्यो, इंद्रियार्थ्यभ्यो मतलब विषय का जो विषय, इंद्रियो जो है ये 5 ज्ञानेंद्रियो 5 कर्मेंद्रियो जो है, ये सब अपना भोगने का जो चीज़ है, चक्षु कर्ण जीव नसिका तक और हाथ पाँव मुख पुस्तक पायो, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि, ये सब जो अपना जो भोगने का जो चीज़ है, ये सब से जब पूर्ण रूप से ये निवृत्त हो गया ये सब भोगने से, और उसका कोई मतलब नहीं है और इच्छा नहीं है, तस्स प्रज्ञा प्रतिष्ठित, तब उसका प्रज्ञा पूरा प्रतिष्ठित है। तो सुतरां उसने बोला, हे महाभाव, जिनका इंद्रियो सब इंद्रियों का जो विषय है भोगने का, ये सबसे सर्व प्रकार से निवृत्त हो गया है, वही स्थित प्रज्ञा है। 69 जानिशा सर्वभूतानां तस्तं जागृति संयमी जस्तं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जानिशा सर्वभूतानां, जब रात्रि होता है, सर्वभूतानां सब भूत के लिए, सब जीव के लिए जब रात्रि होता है, तस्तं जागृति संयमी, तस्तं तब जागृति जगा हो रहता है, संयमी जो आत्मसंयमी व्यक्ति है, जब सब कोई सोता है तब वो जागा रहता है। मतलब उसका जो यहाँ पे ये बोलने जा रहा है, जब सबका कॉन्शियसनेस सब अपना कॉन्शियस में नहीं रह पाता है, तब भी वो आत्मसंयमी वो कॉन्शियसनेस में रहता है। जस्तं जागृति भूतानि, जब समस्त जीव भी जागृत रहता है, सा निशा पश्यतो मुने, तब वो मुनि के लिए रात जैसा है। तो समस्त जीव का हिसाब से जो रात्रि स्वरूप है, जो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, उस रात्रि में जाग के वो आत्मबुद्धिनिष्ठ आनंद को अनुभव करता है। और जब सब जीव जागा रहता है, तब वो तत्वदर्शन मुनि का निकट वो रात्रि स्वरूप है। श्लोक नंबर 70। आपूर्जमान मचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति जद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमप्नोति न कामो कामी। 70 नंबर श्लोक में भगवान ये बोल रहा है, आपूर्जमान मचल प्रतिष्ठं, आपूर्जमान सर्वदा पूर्ण जिसको बोलते हैं, पूरा पूर्ण जो है, अचल प्रतिष्ठा और स्थिर है ये समुद्रम, ये समुद्र, आप मतलब जलराशि, आपूर्जमान पचल प्रतिष्ठम, आपूर्जमान
अचलम प्रतिष्ठम, समुद्र आप मतलब जलराशि, ये जो जल है, भविष्यंति जद्वत प्रवेश करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जलराशि जो है, ये जलराशि जब सदा परिपूर्ण और स्थिर जो समुद्र है, वो समुद्र में जब जब और भी पानी आता है तब उस समुद्र को कोई क्षोभित नहीं कर पाता, उस समुद्र को कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें। तद्वत कामाजंग प्रविशंति शब्द, तद्वत मतलब वैसा भी कामा मतलब एक कामना वासना जो है, जिसका अंदर भविष्यंति, जिसका अंदर प्रवेश किया ये सब कामना वासना, सर्वे सशांतिम अपनौति न कामो कामी, सर्वे मतलब ये सब समस्त सशांतिम अपनौति, शांति अपनौति लाभ करना, न कामो कामी विषय कामी व्यक्ति। तो विषय कामी जो व्यक्ति है वो कभी शांति लाभ नहीं करता है, ये भगवान ने बोला है। जलराशि जैसा सदा परिपूर्ण और स्थिर समुद्र में प्रवेश करके उसको क्षोभित नहीं कर सकता, ऐसे ही काम समूह भी स्थित पर जो व्यक्ति है उसका अंदर प्रविष्ट होकर उसको विक्षुब्ध नहीं कर सकता है, वो शांति लाभ करता है। 71 विहाय कामान जो सर्वान् पुमांश्च चरति निस्पृहो निर्ममो निरहंकारो स शांति अधिगच्छति। विहाय कामान जो, विहाय मतलब त्याग करना, उसको परित्याग कर देना। विहाय कामा मतलब कि इसको, कामन मतलब इंद्रियों सुख भोगने का जो वासना है, कामना है, इसको जो सर्वान जो समस्त है, ये सब को पुमान मतलब जो पुरुष चरति मतलब विचरण करना, स्पृहा शून्य होके, निर्मम निरहंकार, निर्मम मतलब ममत्व बोध रहित होगा, ममत्व बोध से हटकर निरहंकार अहंकार शून्य होकर सशांति अधिगच्छति, सशांति मतलब वो शांति अधिगच्छति, शांति प्रकृति शांति अधिगच्छति प्राप्त होता है। जो व्यक्ति समस्त कामना वासना का परित्याग करके जड़ विषय का प्रति निष्प्रिय निरहंकार और ममत्व बोध रहित हो जाता है, क्योंकि अहंकार नहीं रहता है, कोई स्प्रिया नहीं रहता है, कोई ममत्व नहीं रहता है, वो सब के ऊपर और भी वो विचरण करता रहता है, ऐसा सिचुएशन में उसको बोलता है वही प्रकृत शांति लाभ कर सकता है। 72 भगवान बोला ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थो नैनं प्राप्तो विमुच्यति सीता सामंत काले होपि ब्रह्म निर्माण मिच्छति। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थो, ऐसा मतलब यही ब्राह्मी मतलब ये चिन्मय स्थिति, ये जो स्थिति है, हे पार्थो नैनं प्राप्तो विमुच्यति, नैनम मतलब ये प्राप्त, इसको जो लाभ करता है, विमुच्यति और वो विमोहित नहीं होता है, मोहग्रस्त नहीं होता। जो इस स्थिति को बोलते ब्राह्मी स्थिति बोलता है, और इसमें जो स्थिति को लाभ हो जाता है उसको बोलता है, उसमें जाके और वो व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता है। स्थिता सामंत काले होपि, स्थिता मतलब स्थित होके, स्थिता सामंत काले होपि, सामंत अंत काल, जीवन का अंत समय जो आता है तब भी ओपि ब्रह्म निर्माण गच्छति, ब्रह्म निर्माण मृच्छति, ब्रह्म निर्वाणम मच्छति। ब्रह्म निर्वाणम मतलब जड़बंधन से मुक्त होकर जो चिन्मय स्तर हो गया इसमें ऋच्छति, उसको वो लाभ करता है। तो भगवान ने बोला ये जो स्थिति है इसको ब्राह्मी स्थिति बोलता है। हे पार्थो, ये स्थिति जो लाभ करता है वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता है, जीवन का अंतिम समय भी जब आ जाता है तब भी वो स्थिति लाभ करता है, और ये जड़ जगत का जो बंधन इससे मुक्त होकर भगवत धाम में वो प्रवेश कर जाता है। हरे कृष्ण।